दोस्तों, आ गए आप। हमारी कहानी पे आने के लिए आपका धन्यवाद। एक बात बतानी है आपको, हमारी कहानी के अंत में एक नंबर आएगा। उस नंबर को अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्यारे कमेंट के साथ, तो हम आपका नाम हमारी दूसरी कहानी में दिखाएंगे। तो प्रॉमिस दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। ठंड का मौसम आ गया। सब लोग अपने खेत में सब्जियां उगा रहे हैं और हमारे खेत में तो कोई सब्जियां उगा ही नहीं रहा। सब आलसी है। मेरी बेटी तो कोई काम नहीं करती, कैसे करेंगी? वो तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने खेत में सब्जियां ज़रूर उगाऊंगी, क्योंकि हमारा गुजारा चलता है उससे। दूसरे ही दिन मोलू और भीम अपने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अपने खेत में सब्जियां उगाने के लिए सारी चीज़ें ले जाते हैं। उनका खेत ज़रा दूर है ना घर के पास से, तो दोनों अपने खेत के लिए निकल पड़ते हैं। उसका पति भीम बड़ा मेहनती है। वो अपनी पत्नी के कहने पर पूरी खेत की ज़मीन को नम कर देता है। वो यहाँ वहाँ सभी जगह खुदाई करके पूरी ज़मीन को खोद लेता है ताकि सब्जियाँ अच्छे से उगे। भीम कभी भी आलस नहीं करता। वो पूरे खेत को इसी तरह जोतता रहता है। पूरा दिन वो इसी तरह अपने खेत में काम करता है। पूरे साल पड़े रहने की वजह से ज़मीन सख्त हो गई, तो भीम ने अपने कुल्हाड़ी से पूरे खेत को नम कर दिया। पूरी ज़मीन को खोद दिया ताकि दूसरे दिन उसमें पानी डाल के ज़मीन को नम कर सके। भीम को अपने खेत से बहुत प्यार है। दूसरे ही दिन उसकी पत्नी पूरी खेत में पानी डालती है और कहती है, अरे वाह, मेरी पति ने तो पूरा खेत ही जोत दिया। अब इसमें ज़्यादा सब्जियां उगाऊंगी और अपना घर भी चलाऊंगी। थोड़ी ही दिनों में वो लोग ट्रैक्टर से अपने खेत को और नम कर देते हैं, सब्जियों के बीज डाल देते हैं और भी सब्जियां उगाने की तैयारी करते हैं। बीज डालने के बाद भीम उसमें ट्रैक्टर चलाता है और पूरे खेत को नम और पानी पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा नम कर देता है ताकि सब्जियां ज़्यादा होगी। कुछ ही दिनों में बहुत प्यारी प्यारी हेल्दी सब्जियां उग जाती है, जैसे कि गोभी, टमाटर। फिर भीम सारी उगी हुई घास को निकाल कर फेंक देता है। भीम को पता है वो कई सालों से खेती कर रहा है, तो वो जो घास छोटी छोटी उगती है उसको निकाल कर फेंक देता है। अपने पति को मेहनत करता हुआ देख मोलू उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, चलिए चलिए खा लीजिए। मोलू उसके लिए हर रोज़ इसी तरह खाना लेकर आती है और उसका पति भीम खेतों में काम करता है। धीरे धीरे सारी सब्जियों को लेकर वो सब्जी मंडी में चले जाते हैं और सब्जियां बेचने लगते हैं। मोलू बहुत ही होशियार थी। उसने सब्जियों की अच्छे दाम पे बेचती थी, क्योंकि उसकी सब्जियां ताज़ी होने की वजह से लोग अच्छे दाम पर खरीदते थे। अरे 1 किलो गाजर दीजिए। हाँ हाँ, कितने का? 200 रुपये के 2 किलो। अच्छा, मुझे 2 किलो कर दो। इसी तरह मोलू अपनी सब्जियों को लेकर बाज़ार में रोज़ बेचा करने लगी और उसकी सब्जियां ताज़ा होने के कारण लोग बहुत लेते थे। 10 रुपये का धनिया भी दे दो। मुझे धनिया भी चाहिए। आपकी सब्जियां तो बड़ी अच्छी है, ताज़ी ताज़ी। हाँ हाँ, हम खेत से डायरेक्ट यहीं पे लेके आते हैं।
मोलू और भीम की माँ भी अब खेतों में काम करती है। वो भी जानती है कि उसकी बहू और बेटी बहुत काम करती है, इसीलिए वो भी उसका हाथ बटाने के लिए खेत में आ जाती है। अरे वाह, मेरी बेटे की और बहू की मेहनत से कितनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ उगी है। इसके तो बड़ी अच्छे दाम आएंगे और हम गाँव में पाव भाजी बनाकर भी खा सकते हैं। वाह रे वाह। तभी मोलू वहाँ आकर सब्जियों को और पानी देने लगती है ताकि सब्जियाँ अच्छे से उग सके। मोलू कभी भी आलस नहीं करती थी और अपने खेत की पूरी जतन करती थी, पूरा ध्यान रखती थी। पूरी सब्जियों को वो पानी दे देती है। उसकी माँ भी फिर आकर पानी देने लगती है। वाह रे वाह, सब्जियाँ तो बड़ी अच्छी उग रही है। पानी डालने का काम मैं भी करूँगी। भला अकेले से थोड़ी ना होता है इतना काम। उसकी माँ भी उसकी मदद करती है और सब्जियों में पानी डाल देती है। अरे वाह, इस साल तो बहुत अच्छी सब्जियाँ हुई। मैं भी अपनी बहू के लिए कुछ ज़रूर लूँगी। आखिर इतनी सब्जियाँ जो हुई है। मोलू भी अपने खेत को देखकर बड़ा खुश होती है। सही समय पर की गई खेती इसी तरह अच्छी उगती है। वाह, आज मैं अपने पति के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। कितनी मेहनत करते हैं। यही सोच के सोचते वो घर चली जाती है। उसका पति भीम सारी सब्जियों को लेकर जंगल में बेचता है। मोलू सब्जी मंडी में बेचती है और भीम जंगल में बेचता है। देखो देखो, मैं सब्जियां लेकर जंगल जा रहा हूँ। सारे पक्षी मुझे सब्जियां खरीद लेंगे और हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तभी वो जंगल जंगल जाकर सब्जियां बेच देता है। अरे सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले लो, अभी अभी खेत से आई है। प्यारी प्यारी सब्जियां ले लो, ताज़ी है। सब्जियां खाकर हेल्दी बनो। और वैसे भी जाड़े के मौसम में सब्जियां बहुत होती है। चलो चलो, जंगल के सारी पक्षियां सब्जी। भीम रोज़ रात को अपने खेत में काम करके घर चला जाता है। वो अपने बीबी के हाथों का ही खाना खाता है। वो टिफ़िन लेकर घर जाएगा। उसके बाद सुबह फिर से वो खेत पर आ जाता है। इसी तरह मोलू और भीम अपने खेतों में बहुत अच्छी सब्जियां उगाने लगे। देखो दोस्तों, ये वही नंबर है। अगर आप इस नंबर को हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छी सी कमेंट के साथ लिखेंगे तो हम आपका नाम हमारी कहानी में बोलेंगे। थैंक यू दोस्तों, ज़रूर लिखना। बाय।